Hi students, I'm Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to your favorite channel Class 12 by Unacademy. So बच्चे आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई न्यू चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं आपको कोई भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाली हूँ। आई नो अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं एंड आप कहीं ना कहीं यार अपने एजुकेटर से बात करना चाहते हो एंड एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम इवन आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू ऑल। तो बच्चा सबसे पहले ना अभी हाफ ईयरली एग्जाम देके हो सकता है कि तुम अभी बहुत दुखी हो, कुछ बच्चे बहुत खुश हो सकते हैं, कुछ बच्चे अभी टेंशन ले रहे होंगे कि मैम हाफ ईयरली ऐसा गया है, बोर्ड कैसा जाएगा, राइट। बहुत सारे मन में बातें चल रही होगी। तो आज चलो यार कुछ बातें ही करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब हाफ ईयरली एग्जाम आप देके आए ना तो आपके क्लास में 3 टाइप के केसेस आपको जरूर देखने के लिए मिले होंगे, ठीक है। ये मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। आई स्टिल रिमेंबर इन 12th क्लास जब हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, बच्चों को जो मार्क्स दिखाते हैं तब की बात है। सो आई वॉज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है। एंड जब पेपर पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, देयर वाज सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वर वेरी हैप्पी, yes I got 100 marks in the half yearly exam। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे ऐसे थे, they were like यार एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, मेहनत तो बहुत की थी लेकिन why 60 70 और 50 I don't know, ठीक है। एंड कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत डिसहार्टेंड थे क्योंकि यार उनको कहीं ना कहीं यार 45 से कम मार्क्स आए थे एंड they were like I am so serious student, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों मैं मतलब मैथ्स के पेपर में फंस गई, ठीक है। पेपर जब सामने आया ना, मैथ्स का पेपर जब हमें सॉल्व करना था, दिखने में बहुत इजी लग रहा था, ठीक है। सॉल्व किया, फिर बीच में फंस गए। कुछ क्वेश्चंस की स्टार्टिंग नहीं आ रही, कुछ क्वेश्चन का एंड नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चंस को बार बार कट करके सॉल्व किया, 2 बार 3 बार 4 बार, तब भी आंसर नहीं आया। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत अच्छे से आ गए थे और वो टेंशन की वजह से ढंग से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाए। कुछ क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, है ना। ऐसा भी हुआ होगा आप लोग के साथ, है ना। जब टेंशन हो गई यार, लगा था यार ये तो मैंने सॉल्व किया था पेपर, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया था, अब यही क्वेश्चन जब यहां आ गया तो मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा। बच्चों, सब दिमाग का खेल होता है। हमेशा एक बात याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम हॉल में जब भी बैठो ना, एकदम शांत दिमाग से बैठना है। आपको पता है, आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे ही होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तुमको नहीं आएगा आंसर, तुमको समझ ही नहीं आएगा स्टार्ट कैसे करना है। उस समय पे ना आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उस समय पे आपको इग्नोर करना है उन क्वेश्चंस को एंड जंप टू दोस क्वेश्चन जो तुमको अच्छे से बनते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम उन क्वेश्चंस में फंस गए ना और बार बार पेपर कट कर रहे हो, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो फिर एक मोमेंट पे ना, फर्स्ट टाइम कट किया नहीं आया कोई बात नहीं, सेकंड टाइम कट किया थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, थर्ड टाइम कट किया पेपर टफ नहीं बनेगा मुझसे, फिर टाइम चला गया, 15 20 25 मिनट हो गए, एक ही क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आ रहा, कट किए जा रहे, अगले क्वेश्चन पे गए, यार ये तो आता था, ये भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ना उस टेंशन में फंस चुके हो, राइट। पेपर देने का तरीका आपने सीखा होगा हाफ ईयरली एग्जाम्स में, बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस आपने फील किए होंगे, है ना। एक एक्सपीरियंस ये भी रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैम पता नहीं आंसर नहीं आ रहा है, इजी तो था, फिर मैम इतना टेंशन हो गया कि आधे क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, अगर मैम पढ़ लेता ना उन क्वेश्चन को तो सॉल्व कर देता। बेटा आपको ना अपने एग्जाम में अपने दिमाग को एकदम शांत करके जाना है। आई नो देयर आर सम क्वेश्चंस जो आपका टाइम लेते हैं, स्किप दोस क्वेश्चन फॉर अ मोमेंट और उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको बनते हैं, उन्हें पहले सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन करो एंड देन कम बैक टू दोस क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे और फिर जाके उन्हें सॉल्व करो, तुमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा केस हो गया। अच्छा एक बात और बता दूं, वो बच्चे आपको याद है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसको 45 से कम मार्क्स मिले थे हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है, बट दैट स्टूडेंट गॉट 95 मार्क्स इन हर बोर्ड एग्जाम। तो जितने भी बच्चे ऐसे दुखी होके बैठे हैं, जितने बच्चों के दिल टूट गया है, तो भैया दुखी नहीं होना है,
वाइप योर टीयर्स एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कोई बात नहीं यार, हाफ ईयरली में नहीं आए, कोई बात नहीं, आपको पता तो चल गया ना आप कितने पानी में हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो ये रिमेनिंग 4 मंथ है बच्चा, एकदम पूरी ताकत लगा दो, दिन रात एक कर दो। आप मेहनत करके अभी भी इन 4 मंथ में ना कम बैक कर सकते हो एंड बोर्ड एग्जाम में ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो इफ दैट स्टूडेंट, कैन यू ऑल कमेंट द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इन द चैट सेक्शन। आपको क्या लगता है कौन रही होगी वो बच्ची जिसके हाफ ईयरली में 45 से कम थे लेकिन बोर्ड एग्जाम में 95 लेकर आई वो। इफ शी कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। एंड बच्चा, लेट मी जस्ट टेल यू कि हाफ ईयरली एग्जाम में जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बेटा हमको ना एकदम एक्स्ट्रा खुश नहीं होना है, बिकॉज ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है जब आप जाएंगे फरवरी में बोर्ड एग्जाम देने। कॉन्फिडेंस इज गुड लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो बच्चा, अब ये तो मैं आपको बता दूं, अगर तुमने हाफ ईयरली एग्जाम दिया है तो यार तुमने 50-60% तो अपने फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिया होगा, है ना, कर लिया होगा एवरीवन, यस, ओके। चलिए जी, मैं 100% भी नहीं कह रही, आई एम जस्ट टेकिंग 50-60% तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा फर्स्ट बुक पे, ठीक है, राइट। बेटा अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यू हैव अ टारगेट टू कंप्लीट योर पार्ट 2 बुक प्लस यू हैव टू रिवाइज योर पार्ट 1 बुक एंड इसके साथ तुम्हें पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। कैसे करने वाले, और एक सब्जेक्ट नहीं तुम्हारे पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो अब बेटा ना ये प्रॉमिस करो चैट सेक्शन में कि मैम अब हम सीरियस होके पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। 1 घंटे से कुछ नहीं होगा बेटा, नाउ यू हैव टू स्टडी बहुत सारा, ठीक है। एंड टेंशन नहीं लेना है, ऐसा टेंशन नहीं लेना मैम सिर्फ 4 मंथ नहीं हो पाएगा, नहीं, टेंशन जहां तुमने लिया ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। टेंशन को उड़ा दो, अभी के अभी उड़ा दो टेंशन को, कोई टेंशन नहीं लेगा अभी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। यू कैन डू, आई एम सेइंग यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इफ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। अगर तुम मेहनत के लिए तैयार हो ना तो बेटा फल तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम यार इतनी देर तक पढ़ाई करोगे तो तुमको क्या लगता है कि तुमको पेपर में तुम्हें आंसर्स नहीं आएंगे क्या? तुम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, ये वेस्ट नहीं जाने वाली है, ठीक है। लेकिन उठ जाओ, अब गम से बाहर निकलो कि हाफ ईयरली जैसा गया गया, नाउ स्टैंड स्ट्रॉन्ग और आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। अब कैसे करनी है वो सुनेंगे आप लोग। बेटा इन 4 मंथ में ना आपको करिश्मा करना है, ठीक है। मेहनत तो तुम करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है और मैं तुम्हें मेहनत करवाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमको। बच्चे कैसे करना है, देखो टर्म 2 बुक हमें पढ़नी ही है, टर्म 1 बुक को रिवाइज करना है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन, देखो मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होता है कि बुक खोल के तुम क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करके रिवाइज कर रहे हो, नो 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 नो, यू हैव टू राइट। तुम्हारे हाथ में ना दर्द होना चाहिए, तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके। चलो अब कैसे करने वाले हो बेटा, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, यहां पे जब तुम नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना तो पुराने चैप्टर को रिवाइज करने का टाइम भी रखो। जैसे अक्टूबर के मंथ में इफ यू आर कंप्लीटिंग 2 चैप्टर्स, इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो उसी समय पे यार तुमको अपने पार्ट 1 बुक के कोई 2 या 3 चैप्टर को रिवाइज करना है। मैम हाउ टू रिवाइज, बेटा यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस को लिख लिख के सॉल्व करना होगा। प्लीज फॉलो माय चीट शीट वीडियोस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करा रही हूं उन्हें फॉलो करिए, ठीक है, राइट बच्चा। तो यहां पे यार तुमको ये मन में ठान लेना है कि यार इस मंथ में अगर तुम 2 नए चैप्टर पढ़ रहे हो तो यार तुम 2 या 3 पुराने चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो। यू आर सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल, राइट। यू आर सॉल्विंग वेरियस सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज, उन चैप्टर्स के तुम पीवाईक्यूज उठा के सॉल्व कर सकते हो, उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। रिवीजन विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय नहीं लगेगा रिवीजन करने में, ठीक है। फिर बच्चे आते हैं नवंबर पे, नवंबर में अगर तुम 2 या 3 नए चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हें यार इस समय पे, क्योंकि फर्स्ट बुक में कितने ही चैप्टर बच्चा 5 चैप्टर है,
2 चैप्टर तुम यहां रिवाइज कर लेना और यहाँ पे न्यू चैप्टर सब कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 9, 10, 11 पढ़ लिया, ठीक है, राइट। मतलब यार तुमको ना, ये मैं आपको साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि तुमको दिसंबर में फ्री होना है। नई बुक जो है ना आपकी, वो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कंप्लीट कराना है, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ कंप्लीट। तो जब यार मैं आपको यहाँ पे न्यू बुक जो पार्ट 2 बुक है वो कंप्लीट करा दूंगी, तो तुमको इधर ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्टार्टिंग के 5 चैप्टर भी रिवाइज करना है, प्लस जो न्यू चैप्टर हमने अक्टूबर में पढ़ा है उनका भी रिवीजन नवंबर में हो जाना चाहिए, एंड नवंबर में जो पढ़ा यार उनका रिवीजन दिसंबर में हो जाना चाहिए। एंड दिसंबर में आई थिंक हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर बचेंगे जो हम पढ़ रहे होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ठीक है। तो बेटा यहाँ 3 मंथ में पार्ट 2 बुक कंप्लीट करो एंड साथ में पार्ट 1 बुक रिवाइज करो। पूरा मंथ जनवरी का होगा, इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी ना आपको, कैसे तुम भूलोगे कुछ भी। एंड आई एम प्लानिंग सो मच फॉर यू ऑल। रिवीजन जल्दी करने के लिए आई एम प्लानिंग समथिंग, देन हम स्पेशल क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इवन यहाँ पे भी बेटा आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, बस आपको प्रॉमिस करना है कि तुम मेहनत के लिए तैयार हो। क्या तुम मेहनत के लिए तैयार हो? पक्का मिलकर लेकर आएंगे यार बहुत सारे मार्क्स, ठीक है। तो यार दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी आर गोइंग टू कंप्लीट पार्ट 2 बुक, प्लस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम पार्ट 1 बुक को रिवाइज करोगे। जनवरी में तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि यार पार्ट 1 बुक भी पढ़ लिया, पार्ट 2 बुक भी पढ़ लिया और यहाँ पे पार्ट 2 बुक का रिवीजन भी किया है, ठीक है, सब कुछ तैयार है। जनवरी में एकदम लास्ट रिवीजन एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और बच्चों तुमको जितने भी टेस्ट लिखने के लिए मौका मिले ना, हर टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे 30 सितंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, पार्टिसिपेट करो टेस्ट में। कितनी देर का पेपर है? जितने टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा बच्चों, ठीक है। सो आई होप क्या तुम सब में यार एनर्जी बिल्कुल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मैम मिड टर्म ऐसा गया वैसा गया, ठीक है। अब खड़े हो जाओ, अब बोर्ड एग्जाम में यार हमको रॉक करना है, ठीक है बच्चों। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।